पाकिस्तानी आर्मी का वो गद्दार जिसने बलूचिस्तान के लिए उठा लिया हथियार। हाफिज सईद का काल नाम सुनकर ही थर्रा जाती है पाकिस्तानी सेना। बीते 48 घंटे में पाकिस्तान से जो खबरें निकलकर सामने आई उसके पीछे उस संदिग्ध की चर्चा होने लगी जिसने पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर रख दिया और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। बॉस, आखिरकार उस संदिग्ध के बारे में पता चल गया है जो चुन चुनकर भारत के विरोधियों का, भारत के उन दुश्मनों से बदला पूरा कर रहा है और उन्हें 72 हूरों के पास पहुंचाने का काम कर रहा है जिसने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखी थी। आखिरकार वो कौन है जो कभी पाकिस्तानी सेना में ही हुआ करता था और उसके बाद गद्दारी कर उसने ऐसा मोर्चा खोल दिया है, बलूचिस्तान की ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। उसके बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले कमेंट कर जरा हमें यह बताइए पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, क्या ऐसे हालात को देखते हुए भारत को भी अब एलओसी पर अपने कश्मीर को वापस लेने के लिए जंग शुरू कर देनी चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को अब इस दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि क्या अब वक्त आ गया है कि अपने कश्मीर को वापस लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान ने आजादी की लड़ाई शुरू कर दी है। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में अलग अलग तरीके से ये घटनाएं देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी सेना के जवान उन धमाकों में अपनी जान तक गंवा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले बीएलए ने ट्रेन में 200 से ज्यादा जवानों का मारने का दावा किया है। पूरे फिल्मी तरीके से एक ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, उसमें फिर जो बलूची लोग थे या जो बाकी थे उन सब को वहां से छोड़ दिया जाता है और पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुनकर मारा जाता है। बीएलए ऐसा दावा करता है। वहीं 2 दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला कर बीएलए ने बस को ही उड़ा डाला। बीएलए का दावा है कि इसमें 90 जवान मारे गए। हम बीएलए के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि पाकिस्तानी सेना को पिछले 1 हफ्ते में काफी नुकसान हुआ है। जवानों की मौतें भी हुई हैं। आतंकी हाफिज सईद का काम तमाम लगभग हो गया है और उसका जो करीबी है जिसने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का काम किया था, जिसने शिव खोड़ी से लौट रहे मां वैष्णो देवी के जो भक्त हैं उनकी बस पर हमला कर उसमें हमारे लोगों की मौत हो गई थी, वो दहशतगर्द भी अबू कताल मारा गया है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अब भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान में 150 से ज्यादा भीषण बम धमाके और अलग अलग हमले किए। यानी कि बीएलए ने हर महीने औसतन पाकिस्तान में 12 से ज्यादा बम धमाके किए हैं, जो बताता है कि पाकिस्तान की सेना कैसे बीएलए को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। लिहाजा यह जानना जरूरी है कि आखिर यह बीएलए क्या है, बीएलए के गठन कब हुआ, इसके नेता कौन हैं, यह समूह चाहता क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में यह जीत हासिल कर पाएगा। सबसे पहले समझिए बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई क्या है। 1947 में बंटवारे के बाद भारत से अलग होते ही पाकिस्तान ने सबसे पहला धोखा बलूचों को ही दिया। 1947 के अंत होते ही बलूचों से किया वादा तोड़कर जिन्ना के आदेश पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे कम आबादी यहीं रहती है। पाकिस्तान ने इस प्रांत के लोगों को हमेशा से हाशिए पर रखा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 1947 में भारत से विभाजन के 6 महीने बाद 1948 में इस प्रांत को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में पूरी तरीके से ऐड ऑन कर लिया था। 2023 की जनगणना के मुताबिक बलूचिस्तान में करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। बलूचिस्तान जबकि मिनरल का, रिसोर्सेस का पूरा खदान है। ये अगर एक बार बॉस भारत में आ जाए, बलूचिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाए, तो समझिए कि भारत के लिए चांदी ही चांदी है, ये खरा सोना है, क्योंकि इसके पास कोयला है, सोना है, तांबा है और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा इलाका भरा हुआ है। बावजूद इसके ये पाकिस्तान का सबसे गरीब क्षेत्र है। ये पाकिस्तान की मानसिकता ही है जो उसे बर्बाद कर रही है।
जबकि इन संसाधनों के जरिए पाकिस्तान की सरकार भारी भरकम राजस्व हासिल करती है, रेवेन्यू यहीं से निकालती है, लेकिन वहां के लोगों को हमेशा से हाशिए पर ही रखा है। अब समझिए कि इसी से कैसे शुरुआत होती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए की, जिसने पाकिस्तान की नाक में इस वक्त दम करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के बनने के बाद से बलूचिस्तान में कम से कम 5 हिंसक आंदोलन हुए हैं। हिंसा का सबसे ताजा दौर 2000 के दशक में शुरू हुआ था, जिसका मकसद प्रांत के संसाधनों का बड़ा हिस्सा अपने लोगों के लिए सुरक्षित करना था। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूर कार्रवाई के बाद बलूचों का आंदोलन पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग में बदल गया। जब उन्हें लगा कि पाकिस्तानी सरकार सिर्फ आतंकियों को पाल पोस रही है, हमारी बात नहीं मान रही है, तो उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की लड़ाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस दौरान हजारों बलूच युवाओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजारों युवा को जबरदस्ती घर से उठा लिया गया, जो आज तक अपने घर लौट नहीं पाए हैं। ये हालात पाकिस्तान में आज भी बने हुए हैं। बलूचिस्तान में आज भी सामूहिक कब्र मिलती हैं, जिनसे सैकड़ों शव बरामद होते रहते हैं। इन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने मारकर कब्र में फेंक दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता से बदला लेने के लिए 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में बीएलए का गठन होता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बलूच आंदोलनों की स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स अकबर के मुताबिक बीएलए का नेतृत्व बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बालाच मरी ने किया था। साल 2006 में सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के आदेश पर बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या कर दी जाती है, जिसने बलूचियों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया था। इसके 1 साल बाद ही बालाच मरी की भी पाकिस्तानी सैनिकों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और बीएलए पर पूरी तरीके से पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया गया। बालाच मरी के पिता नवाब खैर बख्श मरी का दिसंबर 2014 में निधन हो गया। इसके बाद बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया और इसका मकसद पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कराना, आजादी की मांग को लेकर था। हालांकि अभी भी कुछ उदारवादी बलूच नेता प्रांत की स्वायत्ता की मांग करते हैं, लेकिन बीएलए को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। यह तो क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान से अलग कीजिए, पाकिस्तान के साथ हम बलूचिस्तान के लोग रहना नहीं चाहते। लेकिन यह रहमान बलूच कौन है जिससे पूरी पाकिस्तानी सेना कांप उठती है बॉस? इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सबसे प्रमुख नेता असलम बलूच थे, जिनकी 2018 में हत्या कर दी जाती है। पूर्व छात्र नेता बशीर जैब अब बीएलए के अंदर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अल जजीरा ने इस्लामाबाद स्थित रिसर्चर फहद नबील के हवाले से कहा कि बशीर जैब बलूच बीएलए के वर्तमान नेता हैं और शायद जाफर एक्सप्रेस अपहरण के पीछे उनका ही हाथ था। यानी कि बशीर जैब 40 साल का है और वो बलूचिस्तान के नुश्की जिले से ताल्लुक रखता है और उसी का हाथ अभी इन सब धमाकों के पीछे, जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक के पीछे माना जा रहा है। यह राजधानी क्वेटा से 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्वेटा के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से उसने डिप्लोमा हासिल किया। नबील ने अल जजीरा को बताया कि अफगानिस्तान के कंधार में बम हमले में असलम बलूच की मौत के बाद समूह का नेतृत्व बशीर जैब बलूच के हाथों में चला गया। बीएलए ने साल 2010 में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के लिए मजीद ब्रिगेड लॉन्च किया, जो अब पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों को अंजाम देता है। और ऐसा ही फिदाइन हमला अभी देखने को मिला था, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। इससे ने चीनी इंजीनियरों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी रहमान गुल बलूच ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया है और यही पाकिस्तानी आर्मी का वो गद्दार है जिससे इस वक्त पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। इसकी भी उम्र करीब 40 साल है और वो भी नुश्की से ही ताल्लुक रखता है। उन्होंने पेशावर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और 2002 में वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गया। लेकिन बलूचों पर पाकिस्तानी सेना के जुल्म को बर्दाश्त करना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया और करीब 8 सालों के बाद उसने पाकिस्तानी सेना छोड़ दी और बलूच लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया।
रहमान गुल बलूच ने बलूच लड़ाकों को युद्ध लड़ने की जबरदस्त ट्रेनिंग थी। उनकी ट्रेनिंग की वजह से बलूच लड़ाके हिट एंड रन मामलों में माहिर हो गए और आज इसी की वजह से ही पाकिस्तानी सेना थर थर कांप रही है। ट्रेन हाईजैक, फिर उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों का जो काफिला निकल रहा था उसमें एक फिदायीन हमला होता है। इस बीच आतंकी हाफिज सईद पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने, बंदूकधारी ने गोलियां बरसा दी, जिसमें उसका अबू कताल जो उसका करीबी था, जो भारत की नजर में एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, जिसने शिव खोड़ी से लौट रहे भक्तों पर हमला किया था, उसे निशाना बनाया जाता है, उसे मार गिराया जाता है। हाफिज सईद भी अब खबर है कि वो भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि बलूचिस्तान अब अपनी आजादी की लड़ाई पूरी तरीके से छेड़ चुका है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं बलूचिस्तान को भारत का भी सपोर्ट मिलना चाहिए और बलूचिस्तान की इस जंग की लड़ाई में अब भारत को साथ आना चाहिए और बलूचिस्तान को भी आगे चलकर भारत का हिस्सा वापस से बना दिया जाना चाहिए, जिससे वहां की तरक्की हो सके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।